जय हिंद दोस्तों। मेहनत करने वाले को मेरा सलाम, क्योंकि यही मेहनत आपको कल जीत दिलाएगी। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत वर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, आज किसी भी बाहरी देश का कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया है, क्योंकि इस वर्ष जिन्होंने हमारा मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है पूरे विश्व में, ओलंपिक की जो टीम है उनको एज ए चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया है। लेकिन भारत के साथ दक्षिण कोरिया, बहरीन, कांगो, लिंक्टेनस्टीन जो हैं, ये चार देश भारत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने ब्रिटेन से आजादी प्राप्त की थी। इसके साथ में ही दक्षिण कोरिया ने जापान से 15 अगस्त 1945 को, कांगो ने 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से, इसके साथ में लिंक्टेनस्टीन ने 15 अगस्त 1866 को जर्मनी से आजादी हासिल की थी। तो भारत के साथ कई और देश हैं जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन मुझे एक बात और आप लोग को बतानी है कि भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन भारत के साथ में बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है, बांग्लादेश, जो कि इसे शोक दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के मुक्तिदाता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। जो भी आप लोगों की क्वेरीज है वो मुझे पूछिए। आप लोग बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर पूछा करो, ठीक है। टेलीग्राम पर आप लोगों को विद आंसर्स पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है। इसके साथ में ही जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आज टॉप 50 का जो क्विज है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से उसे आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इनके द्वारा जीता गया है। टोटल 7 मेडल जो हैं वो भारत ने जीते हैं। सबसे पहला नंबर आता है मीराबाई चानू का, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर 49 केजी के अंदर ये सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। फिर पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन के अंदर। फिर यहां पर ये जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप लोग जरूर गौर कीजिएगा, गलत नहीं करना एग्जाम में क्वेश्चन। लवलीना जो है इन्होंने बॉक्सिंग से ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। इसके साथ में ही रवि कुमार दहिया जो है रेसलिंग से इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। फिर इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया है काफी वर्षों के बाद में। बजरंग पूनिया ने 65 केजी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल, और गोल्ड मेडल के तो कहने ही क्या, नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्वेलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि गांधी जी का ये सपना था कि जितने भी कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है उसको साकार किया जाए। इसलिए नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पर्पस है इसका कि जितने भी हाउस होल्ड्स हैं इनकी इनकम को इंक्रीज करना, इसके साथ में ही ये जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं इसको कैसे बूस्ट किया जाए, इसलिए 7 अगस्त को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मूंगे को, यानी कि मूंगे की जो कोरल रीफ होती है, मूंगे की चट्टान, उसको नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये थाईलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली डिसीजन लिया गया है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कोरल ब्लीचिंग के बारे में। कोरल ब्लीचिंग एक ऐसी टर्म है जिसके तहत जो केमिकल्स हैं वो कोरल रीफ्स को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और उससे उनकी जो आकृति है, कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर पाई जाती है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की पहली मेट्रो का निर्माण इटली देश के द्वारा किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन है ये। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इटली जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, और इटली G7 कंट्रीज का पहला ऐसा देश बना था जिसने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको 2013 के अंदर शुरू किया गया था, और वो 2049 तक ये चाहता है कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप को सड़क मार्ग, वायु जो मार्ग है, या फिर इसके साथ में जल मार्ग जो है वाटरवेज के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाए।
इटली के जो प्रेसिडेंट है वो आप लोग देख सकते हैं सर्गियो माट्रेला हैं। इसके साथ में मारियो द्रागी जो हैं वो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें भारत का चौथा स्थान बन चुका है और अभी 620.576 अरब डॉलर जो है इस स्थान पर भारत जो है वो चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें इंक्रीमेंट आया है 9.427 का, और इसके साथ में कौन सा बन गया है, 4th रैंक पर भारत बन चुका है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक जो हैं वो धृति बनर्जी को बनाया गया है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला निदेशक बनी है। हाल ही के किस जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, तो भारत और भूटान के बीच में मांग देची जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसको ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए किसने पानी माह यानी कि वाटर मंथ जो है इसकी शुरुआत की है, तो वो कौन सा है, वो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वाटर अवेयरनेस प्रोग्राम है, आपको पता है कि वाटर जो है इसका कई बार मिसयूज किया जाता है, ज्यादा वेस्टेज इसका होता है, तो उसके अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है लद्दाख के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है, तो रिसेंटली कर्नाटक के अंदर ये बैंक जो है उसकी शुरुआत की गई है। हार्ट फेलियर बायो बैंक जो है इसकी शुरुआत की गई है कहां पर, केरल के अंदर। किस राज्य के पहलवान लाभांशु शर्मा ने केसरी कुश्ती दंगल 2021 में भारत केसरी पुरस्कार 2021 जीता है, तो ये कहां के हैं, उत्तराखंड से इनका संबंध है, और इन्हीं को क्या मिला है, भारत केसरी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता है। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है, तो ताइवान जो है वो चीन के पूर्वी तट पर स्थित है, और अमेरिका के द्वारा ताइवान को क्या किया जाएंगे, हथियार सप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में काफी तनातनी जो है वो बढ़ चुकी है। लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम जो है वो इंडस यूनिवर्सिटी या सिंधु यूनिवर्सिटी भी हम लोग कह सकते हैं, ये नाम इसका रखा जाएगा। राम सुभाग सिंह जो है वो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव जो है वो बनाए गए हैं, और मुख्य सचिव जो हैं वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखा है, तो 4% और 3.35%, ये जो है इसको बरकरार रखा है। इसके साथ में ही यहां पर एमएसएफ और बैंक रेट जो है इसको 4.25% को क्या कर दिया है, इसको चेंज नहीं किया है, यही है। तो बिना कोई चेंज के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ बैंक रेट जो है वो वही वापस से तय कर दी गई है। ये सारा काम जो है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसके द्वारा ये सब निर्णय लिए जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष जो है वो रेखा शर्मा बनी है, रीअपॉइंट इनको किया गया है वापस से। इनसे पहले जो थी वो उनका नाम था ललिता कुमार मंगलम, जो थी वो इनसे पहले थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ललिता कुमार मंगलम ये क्या थी, ये 7वीं अध्यक्ष थी। सबसे पहले आप लोग देखिए जयंती पटनायक, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसकी स्थापना की गई थी 1992 के अंदर। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन बनी थी, जयंती पटनायक बनी थी। किस आईआईटी संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा पहली स्वदेशी मोटर जो है इसको विकसित किया गया है। इससे पहले हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, यूरोपियन जो कंट्रीज थी, चाइना, रशिया, दक्षिण कोरिया और कई यूरोपियन कंट्रीज से हम लोग इस मोटर को जो था वो हम लोग इंपोर्ट करते थे। भारत में हर साल किस तिथि को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 8 अगस्त को ही जो था मूवमेंट, कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसकी शुरुआत की गई थी। 8 अगस्त 1942 को कहां से शुरू की गई थी, महाराष्ट्र से, ग्वालियर टैंक जो है मुंबई के अंदर, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो 7 अगस्त 2021 को ये पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इंडिया को स्किल किया जाए। स्किल डेवलपमेंट के लिए पोर्टल जो है वो लॉन्च किए गए हैं। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनको क्या किया गया है, वो लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस एकल खुराक वाले मतलब सिंगल डोज जो है कोविड 19 वैक्सीन को भारत में आपातकाल मंजूरी दी गई है, तो जॉनसन एंड जॉनसन जो है
इस सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज की परमिशन दी गई है। इससे पहले भारत के अंदर स्पुतनिक लाइट जो है वो सिंगल डोज वैक्सीन यहां पर इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति दी जा चुकी है। तो भारत के अंदर स्पुतनिक वी है, स्पुतनिक लाइट है, इसके साथ में ही कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, इन सभी को भारत के अंदर अनुमति मिल चुकी है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत अब तक कितने औद्योगिक गलियारे को मंजूरी दी गई है? तो 11 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हैं इनको मंजूरी दी गई है। तो अब टोटल जो है वो 32 कॉरिडोर जो हैं उनका निर्माण कर दिया जाएगा। 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो सुभाष सरकार के द्वारा किया गया है। G20 डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप है जिसके अंदर 19 कंट्रीज और एक जो है यूरोपियन यूनियन वो शामिल होता है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि G20 रिसर्च मिनिस्टर्स जो हैं उनकी मीटिंग हुई है 6 अगस्त 2021 को और इसको होस्ट किया गया था बाय इटली। इटली के द्वारा इसको क्या किया गया था? होस्ट किया गया था। हाल ही में भारतीय संसद पैनल ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए किस देश के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है? तो आप लोगों को पता होगा कि सिंधु जल समझौता जो है वो हमने साइन किया है पैक्ट पाकिस्तान के साथ में, जिसके तहत जो ऊपर की 3 नदियां इंडस रिवर की जो ट्राइब्यूटरीज हैं जिसमें चेनाब है, झेलम है, इंडस है, इस पर जो है वो पाकिस्तान अधिकार रखता है। जबकि ये जो 3 हैं सतलुज है, व्यास है और रावी है, इन पर जो है वो कौन नियंत्रण रखता है? वो भारत नियंत्रण रखता है। तो अब इस पर जो 1960 के अंदर पैक्ट हुआ था वापस से बातचीत की गई है पाकिस्तान के साथ में। सरकार ने कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले हैं? तो 8000 जो है वो जन औषधि केंद्र खोले गए। इसका मीन्स है कि यहाँ पर दवाइयां जो है वो 90% तक क्या मिलती हैं? कम दाम पर मिलती है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन उन्हें कहा जाता है जिन पर पेटेंट की अवधि जो है 20 साल की अवधि पेटेंट की होती है और वो 20 साल की अवधि समाप्त जब हो जाती है तो उनको जेनरिक मेडिसिन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 90% जो है वो चीपर रहती हैं ये जन औषधि केंद्र के ऊपर। हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है इस पार्टी के ये लीडर हैं और इनके द्वारा क्या ली गई है? शपथ ली गई है। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो टेन्योर रहता है वो 6 साल का रहता है। देखिए राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इनके वेतन का, इनकी सैलरी का उल्लेख शेड्यूल 2 के अंदर नहीं है। याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट के सैलरी का जो उल्लेख है वो शेड्यूल 2 में नहीं है, लेकिन राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हैं उनकी सैलरी का उल्लेख शेड्यूल 2 के अंदर है। बेसिकली दोनों पर्सन एक ही हैं। याद रखना दोनों जो पर्सन्स हैं वो एक ही हैं, लेकिन पोस्ट इनकी क्या है वो अलग अलग है। हाल ही में किस प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कर्नाटका के द्वारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको क्या किया है? यहां पर लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार उसको प्रैक्टिस किया है? तो वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अबू धाबी के अंदर ये क्या किया गया है? जायद तलवार 2021 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो अमेरिका के द्वारा सबसे ज्यादा पदक जीते गए हैं और इंडिया की जो रैंक है वो 7 मेडल्स के साथ में 48 रैंक इंडिया की है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा 113 मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। 39 गोल्ड हैं, 41 सिल्वर हैं और 33 ब्रोंज हैं। चाइना के द्वारा टोटल 88 मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं और 18 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। इंडिया की यदि हम लोग बात करें तो रैंक कौन सी है? 48 रैंक है, 7 मेडल जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो कौन बनी है? वंदना कटारिया। और इनके द्वारा हॉकी के अंदर 3 गोल जो थे हैट्रिक वो बनाई गई थी और इसीलिए इनको क्या किया गया है? यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वंदना कटारिया जो हैं उनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इन्होंने 3 गोल जो थे वो दागे थे इन ए सिंगल मैच एट टोक्यो ओलंपिक्स। महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु किस राज्य ने
3 स्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो है वो निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कंप्लेंट सिस्टम जो है वो भी बनाया गया है। सखी एक क्या है, वन स्टॉप सेंटर है। गरिमा हेल्पलाइन जो है वो भी राजस्थान सरकार की पहल है। और भी कई राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए पहले चलाई जाती हैं। किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिसेंटली इसे क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। इनर लाइन परमिट का मीन्स है कि जब भी इस राज्य की सीमाओं में जाया जाएगा तो एक परमिट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इनको किसी भी परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन याद रखिएगा, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए समाप्त किया गया है। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो उन पर तो ये परमिट लागू रहेगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को नागासाकी दिवस जो है वो मनाया जाता है? 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? नागासाकी दिवस। क्योंकि 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम से एक एटॉमिक बॉम्ब जो है वो गिराया गया था यूएसए के द्वारा, जिसको लिटिल बॉय नाम दिया गया। और जो नागासाकी के ऊपर गिराया गया था उसको क्या नाम दिया गया है? फैट बॉय जो था वो उसको नाम दिया गया था। 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। प्रत्येक वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस जो है, बायोफ्यूल डे, वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। बायोफ्यूल का मीन्स है कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल या हम लोग कहें कि फसलों को काटने के बाद जो भी बच जाता है, जैसे गन्ने का कचरा है, डंठल है, उनसे बायोफ्यूल जो है वो निर्मित किए जाते हैं। यहां तक कि गन्ने से भी हम लोग बायोफ्यूल जो है वो निर्मित कर सकते हैं। हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम के कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडियन हॉकी टीम के जो कोच हैं इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया, क्योंकि इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक के अंदर अपना जो मैच था उसको लूज कर लिया था, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 साल के लिए जो है वो हवाई यात्रा देने की घोषणा की है। ठीक है। 8 अगस्त 2021 को किस राज्य ने हरेली त्योहार को मनाया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा जो हरियाली, आपको पता होगा कि हरेली जो है वो एक त्योहार आता है, तिथि भी आती है। तो इस दिन हरेली त्योहार जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हरियाली जो अमावस्या है इस दिन जो है ये त्योहार मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली गुजरात के जो मुख्यमंत्री है इन्होंने नगर के, सिटी के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरा बंदोबस्त और उसको दुरुस्त करने के लिए ये ई नगर मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो सुधा मूर्ति के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई के द्वारा नीरज चोपड़ा जो हैं, जिन्होंने गोल्डन थ्रो किया था, इनको चुना गया है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। आपको पता होगा कि एटीएम पिन सीवीवी के द्वारा कई बार फ्रॉड किया जाता है और इसी के अवेयरनेस के लिए जो कैंपेन चलेगा वो किसके द्वारा हेड किया जाएगा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों को कितने रुपए का दंड देना होगा? तो 10,000 रुपए का दंड जो है वो इनके द्वारा देना पड़ेगा, क्योंकि यदि मान लीजिए कोई बैंक जो है उसका एटीएम 10 घंटे तक काम करना बंद कर देता है 1 महीने के अंदर, तो 1 अक्टूबर के बाद उसे, उस बैंक को 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अक्टूबर 2021 से ये शुरू हो रही है। बैंकिंग वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान जो है वो 122वां भारत का स्थान आया है। टोटल 181 कंट्रीज है। यहाँ पर युवा विकास सूचकांक का मीन्स है कि यूथ जो है, जिसकी उम्र 15 से 29 वर्ष के आसपास की है, इन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसके हिसाब से ये रैंकिंग जो है वो डिसाइड की गई है। मालदीव की हम लोग बात करें तो 39 रैंक है, श्रीलंका की 61 है, भूटान की 77 है, इंडिया की आप लोग देख सकते हैं 122वीं रैंक है। यहां पर हम लोग बात करें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो दोनों भारत से पीछे हैं, लेकिन यहां पर भारत से आगे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव है। तो इनकी जनसंख्या कम है, इनकी ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो कम है, लेकिन इसके साथ में ही इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो है वो रैंकिंग यहां पर दर्शाई है। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति जो है वो मोहम्मद मोकबेर बने हैं, पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। पहली बार इनको उपराष्ट्रपति के लिए क्या किया गया है? इलेक्ट किया गया है। और ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन है? इब्राहिम रईसी। रिसेंटली आपको पता होगा ये नए राष्ट्रपति क्या किए गए थे? इलेक्ट
किए गए थे। किस राज्य ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? तो रिसेंटली महेश रामामूर्ति जो हैं वो यस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं, क्योंकि यस बैंक की जो स्थापना है वो राणा कपूर के द्वारा की गई थी और लास्ट ईयर यस बैंक के जो शेयर्स थे वो काफी डाउन चले गए थे, लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट में दिखाया गया यस बैंक के द्वारा और इसीलिए डिफॉल्टर घोषित किया गया था यस बैंक को। इनका एनपी जो था वो भी कितना 15% से अधिक बढ़ चुका था और इसीलिए डिफॉल्टर इनको अनाउंस किया गया। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम जो है किसने शुरू किया है? तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू किया गया है। पाम ऑयल इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, पहले हम लोग मलेशिया से भी इसको इंपोर्ट करते थे, लेकिन जैसे ही सीएए मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर मलेशिया ने जो कमेंट किए थे उसके बाद में मलेशिया को इस इंपोर्ट की लिस्ट से हटा दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर निर्मित किया है? तो वो लद्दाख के अंदर निर्मित किया है, दुनिया का सबसे ऊंचा है, ध्यान रखना, और लद्दाख के अंदर इसको स्थापित किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया? तो आपको पता होगा विनेश फोगाट जो हैं इन्होंने दूसरे खिलाड़ियों के साथ रहने से इनकार कर दिया था और उसी के चलते इनको क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें कि वहां पर ओलंपिक विलेज निर्मित किया गया था, दूसरे खिलाड़ियों के साथ फ्लोर पे, मतलब वहां पे तो कंट्रीब्यूशन के साथ ही रहना पड़ता है, लेकिन इन्होंने कोविड-19 का हवाला देते हुए उनके साथ रहने से इनकार कर दिया और उसी के चलते इनको क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना है? तो वो कौन सा है? टिकटॉक विश्व में, और सबसे ज्यादा यूएसए के द्वारा ये डाउनलोड किया गया था। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसको कहां पर स्थित है? कतर के अंदर ये स्थित है। इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, ठीक है, एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अल मोहम्मद महद अल हिंदी 2021 नौसेना अभ्यास संचालित किया है? तो सऊदी अरब के साथ में भारत ने ये जो है इसको क्या किया है? एक्सरसाइज ये कंडक्ट की है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9 अगस्त 2021 को ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी। सऊदी अरब की जो नौसेना है उसके साथ में इसको कंडक्ट करवाया गया था। एक बुक है द अर्थ स्पिनर, ये जो बुक है इसके राइटर किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनुराधा रॉय जो है इनके द्वारा ये बेहतरीन किताब लिखी गई है। आज हमने 2 बुक्स को कवर किया है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो क्रेडिट कार्ड योजना मतलब शहर के अंदर यदि कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, यदि उसकी इनकम 15,000 रुपए पर मंथ से कम है और फैमिली की इनकम 50,000 रुपए पर मंथ से कम है, तो उसे 50,000 रुपए की राशि जो है वो विदाउट एनी इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी और इससे जितने भी वेंडर्स हैं, लोकल वेंडर जो हैं, इनको काफी हेल्प मिलेगी। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय जो है इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। सबसोनिक का मीन्स है कि इसकी जो रफ्तार है वो ध्वनि की गति से कम है, यानी इसका मैक नंबर जो है वो 1 से कम है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? सबसोनिक मिसाइल जो है वो कहा जा रहा है। किन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास जो है उसका आयोजन होगा? तो इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास जो है उसका आयोजन किया जाएगा। तो इनको कहा जाता है क्वाड कंट्रीज, जिसमें इंडिया है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 1% की आरक्षण की घोषणा की है। जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए ये जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। स्कीम मीन्स कि 1% आरक्षण जो है उनको जॉब में दिया जाएगा, एजुकेशन के अंदर उनको 1% का आरक्षण दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं यशोमती ठाकुर, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है कहां का? मिजोरम का। और ये जो है वो ब्रिगेडियर हैं, रिटायर हैं बीडी मिश्रा, इनको चार्ज दिया गया है मिजोरम का। रिसेंटली सिक्किम के जो गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, इनको भी मणिपुर का एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि यहाँ की नजमा हेपतुल्ला गवर्नर थी और
अब जो है सिक्किम के गवर्नर को एडिशनल चार्ज दिया गया है। कौन सा शहर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है? तो इंदौर जो है वाटर प्लस शहर बन गया है। इसका मीन्स है कि इस शहर के जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां से जो भी कोई पानी निकलेगा, पॉल्यूटेंट जो भी निकलेंगे, उनको पहले रिफाइन किया जाएगा, प्योर किया जाएगा, उसके बाद में उसको नदी में छोड़ा जाएगा। और इसी को हम लोग कह रहे हैं वाटर प्लस शहर कहा जा रहा है। किसको? इंदौर को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है विद आंसर्स, और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है। तो आज जो है वो आप लोगों के लिए टॉप 50 का क्विज अवेलेबल रहेगा। आप लोग को जरूर से उसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।